किसानों को सौगात देने वाली है शिवराज सरकार और सीएम शिवराज को अब हम लाइव सुनेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2021-22 की प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। सर, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष रुपये 6,000 3 समान किश्तों में किसानों के खाते में दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 78 लाख किसानों के खाते में 8,465 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। इसी योजना को आपके द्वारा आगे बढ़ाते हुए विगत वर्ष सितंबर 2020 से केंद्र शासन के रुपये 6,000 के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन की ओर से रुपये 4,000 प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2 समान किश्तों में हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया। सर, हर्ष की बात है कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 75 लाख किसानों के खातों में 1,492 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। ये योजना किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने, कृषि कार्य के लिए किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पूरक सहायता देने एवं आसानी से खेती की सामान्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में किसानों की मददगार रही है। सर, आज के इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से सांकेतिक रूप से 3 किसान हमारे साथ एनआईसी के बीसी कक्ष से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त 75 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को एसएमएस भेजा गया है एवं किसान मोबाइल से वेब टेलीकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़े हुए हैं। सर, अब मैं अनुरोध करती हूँ कि सिंगल क्लिक के माध्यम से 75,08,422 किसानों के खातों में रुपये 1,501.68 करोड़ का हस्तांतरण करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। अब मैं आपको किसानों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य मंत्री साथीगण, मेरे सामने बैठे हुए और अलग अलग माध्यमों से मुझे सुन रहे किसान भाइयों और बहनों, इस समय देश और दुनिया एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं, लड़ाई बड़ी है, संकट विकट है, लेकिन हमारी लड़ाई भी जारी है। अब कोरोना की उन परिस्थितियों के बीच जब जनता ने स्वयं आगे होकर सरकार के साथ मिलके कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना कर्फ्यू, ऐसे समय में तब जब सरकार के पास रेवेन्यू आना, टैक्स का पैसा आना आधे से भी कम हो गया है और कोविड के इलाज में आप सब जानते हैं भारी धनराशि हमको खर्च करनी पड़ रही है। वो हमारी प्राथमिकता है। संक्रमित भाई और बहनों का इलाज करवाना वो हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। हम हर संभव व्यवस्था उनके लिए करेंगे, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक तरफ हमने खरीदी का अभियान लगातार जारी रखा हुआ है। गेहूं, चना, मसूर
उपार्जन का काम लगातार चल रहा है। 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हम खरीद चुके हैं। 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम चना खरीद चुके हैं। मसूर भी खरीदी जा रही है। इन बेहद कठिन परिस्थितियों में हमारे साथी मजदूर, सहकारिता विभाग के हमारे और बाकी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, हम्माल भाई, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने आप को खतरे में डाल के भी खरीदी चल रही है। और आप चिंता मत करना, ये चलेगी। आपकी जानकारी है, इंदौर उज्जैन संभाग में ये 5 मई को बंद होनी थी, लेकिन कई किसानों से गेहूं खरीदा जाना बाकी था, इसलिए तिथि बढ़ा के हमने कर दी थी 15 मई। बाकी संभागों के लिए 25 मई। कठिनाइयां है, परिवहन भी समस्या, ट्रांसपोर्टेशन भी समस्या है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके उपार्जित, आप द्वारा उत्पन्न की गई उपज का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। समय पे पैसा आ जाए खरीदी के बाद। कोरोना की परिस्थिति के कारण कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन वो प्रयास भी हम लगातार कर रहे हैं। आप जानते हैं 0% ब्याज पे जो कर्जा कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था, हमने फिर से चालू किया है। अब उसको चुकाने की भी तिथि 31 मार्च थी। पहले 30 अप्रैल किया गया, लेकिन अभी उसको बढ़ा के भी 31 मई कर दिया गया है। और इस तिथि बढ़ाने के कारण जो ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज 31 करोड़ रुपया लगभग किसानों की तरफ से हम बैंकों के खाते में जमा करेंगे। किसान कल्याण के अनेकों काम लगातार जारी रहेंगे। सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान मित्र सरकार है। आपकी फसलों का जो नुकसान हुआ है, खरीफ की फसलों का, रबी में भगवान की कृपा रही, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस नुकसान के राहत की राशि भी और फसल बीमा योजना का पैसा भी, राहत की राशि की किस्तों का भुगतान किया गया, फसल बीमा योजना का पैसा भी आएगा। किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और एक और ऐतिहासिक फैसला किया था हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया 6,000 रुपया प्रति साल देने का। हर छोटे से छोटे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हमने तय किया कि किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जोड़ो और 4,000 रुपया राज्य शासन की तरफ से डालो। पिछले साल ये योजना चालू की थी, आपको ध्यान होगा। उसके पीछे हमारा लक्ष्य एक ही है, छोटे से छोटे किसान को भी 10,000 रुपए की राशि हर साल मिल जाए।
और ये राशि 1 एकड़ का किसान हो, आधा एकड़ का किसान हो, उसको मिलेगी। मैं जानता हूं छोटे किसान के लिए वरदान है यह योजना। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 24 लाख से ज्यादा है। मतलब खरीदी का लाभ भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो इतने किसानों को मिलेगा। हमारे छोटे छोटे किसान भाई अपने घर में खाने के लायक पैदा कर पाते हैं, बहुत ज्यादा बेच ही नहीं पाते। और इसलिए उन छोटे किसानों के लिए 10,000 रुपया सालाना सचमुच में वरदान है। और इसलिए आज 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि, मैंने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज उनके खाते में डाली है। ये राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपके खाते में पहुंच रही है। और इसमें फायदा यह है कि बीच में और कोई नहीं होता। 75,08,422 किसानों को 1501 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि। योजना की राशि सही हाथों में पहुंचे, इसलिए हमने 60 लाख किसानों के खातों में आधार नंबर लिंक करा दिया है। 60 लाख किसानों को सीधे उनके आधार से लिंक खातों में राशि अंतरित की जा रही है। शेष बचे 15 लाख किसानों को पुराने खाते में ही राशि भेजी जा रही है। इनके बैंक खातों को भी आधार से लिंक करने का काम हम जल्दी पूरा कर लेंगे। मैं स्वयं किसान हूं, किसानों की तकलीफ और दर्द जानता हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों, लगातार आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये सरकार किसानों के कल्याण के काम निरंतर करती रहेगी। आगे और करना बाकी है, लेकिन आगे की चर्चा आगे करूंगा। आज थोड़ी कोरोना पर बात करना चाहता हूं। आप गांव गांव में मुझे सुन रहे होंगे। ये कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि इससे अकेली सरकार लड़ ले। कोई ऐसी बीमारी होती जो संक्रामक नहीं होती, फैलती नहीं एक से दूसरे में, तो जिनको होती उनको लाके इलाज करवा लेते, उनके साथ लोग रहते, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये बीमारी तो ऐसी है कि एक से दूसरे में फैलती है। संक्रामक बीमारी, ये बीमारी फैलती चली जाती है। उसे बिना समाज के सहयोग के इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे किसान भाइयों, भारतीय किसान संघ सहित सभी किसान संगठनों से अपील कर रहा हूं कि इस लड़ाई से लड़ने में मुझे आपका सहयोग चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए हमारी 4 सूत्रीय रणनीति है। मैं उसमें आपका सहयोग मांग रहा हूं। रणनीति का पहला सूत्र है, संक्रमण की चैन तोड़ो।
चैन तोड़ने का मतलब मिलना जुलना बंद करो, आना जाना बंद करो, भीड़ नहीं लगाएंगे, अत्यंत आवश्यक होगा तो मास्क लगाएंगे, दूरी बनाएंगे, हाथ बार बार साफ करेंगे। लेकिन अभी मेरी अपील है, कृपया करके 15 मई तक जिसका नंबर उपार्जन के लिए आए वो ही सावधानी के साथ जाए, एसएमएस जब आए, बाकी कोई ना निकले बाहर, अपने घरों में रहो भैया। ये कोरोना ऐसी बीमारी जिसको बाहर निकल के नहीं जीता जा सकता, जिसको घर पर रह के जीता जा सकता है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाया आपके, गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर का आदमी कोई गांव में नहीं आएगा। अत्यंत आवश्यक कोई आने वाला तो पूरा चेक करके ही अंदर जा पाएगा, उसका टेम्परेचर, उसके बाकी मापदंड कहीं संक्रमित तो नहीं है। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो नहीं फैलेगी, हमको भी नहीं लगेगी। लेकिन आप निकले और भीड़ में चले गए और असावधानी रही तो कोरोना आपको पकड़ लेगा। इसलिए पहली चीज, ना आएंगे ना जाएंगे, कोई शादी ब्याह नहीं भैया। अभी मई में शादी विवाह रहने दो, जून में कर लेंगे। और जून में भगवान ने परिस्थिति अनुकूल बनाई तो मामा भी वर्चुअली कई शादियों में शामिल हो जाएगा, लेकिन मई में शादी नहीं करेंगे। गांव में समझा दो आप। हम लोग कहते हैं 10 लोगों की अनुमति दे दो, 10 लोगों में कर लेंगे। कोई शादी 10 लोगों में होती क्या? भराती घराती इकट्ठे होते हैं तो 150 तो हो ही जाते हैं, और फिर कई परिवार के परिवार पूरा संक्रमित हो गए, संकट में फंस गए। जीवन साथी के लिए विवाह होता है, जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर किसका साथ मिलेगा? कोई उठावना नहीं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का सवाल ही नहीं। और गांव में भी पूरी सावधानी से मास्क लगा के, अब तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पहले ये छींकने से और खांसने से इसका वायरस आता था, अब तो बड़ी देर तक हल्का हवा में रहता है, तो मास्क नहीं लगा तो ये 2 ही तरीके जाने के, या तो नाक से अंदर घुसेगा या मुंह से अंदर घुसेगा। अंदर घुसने का रोकने का ही तरीका है मास्क लगाए रखो। आदत नहीं है, कहीं को आना निजी लगता है, लेकिन भैया मास्क के साथ जीना पड़ेगा। और एक बात और, अगर हमारे गांव में किसी घर में कोरोना संक्रमित हैं तो वो होम आइसोलेशन, मतलब घर से मैं अकेले कमरे में होंगे। परिवार को भी समझा दीजिए, आपकी भी जवाबदारी है साहब, कि अकेले में रखें। परिवार के सदस्य भी उनसे ना मिले, वो मिलेंगे तो सब संक्रमित हो जाएंगे जितने मिलेंगे। रोटी परोसते भी नहीं जाना। वैसे तो मेरे सब भांजे भांजी, लेकिन कार्तिकेय मेरा बेटा वो भी संक्रमित हुआ था, कमरे में, एक कमरे में बंद रहा, बाहर से जरा सा दरवाजा खोल के थाली सरकाते थे बस। इस समय वैसा प्रेम करने का समय नहीं है, प्रेम दिल में होता है। और अगर घर में जगह ना हो तो घर में मत रखो, कोविड केयर सेंटर में रखो। चाय, नाश्ता, भोजन, पानी, डॉक्टर, दवाई, सब व्यवस्था। गांव के पंचायत भवन में या पंचायत भवन के साथ स्कूल भी खाली है, उनमें भी क्वारंटाइन सेंटर बना के वहां रख सकते हैं, वहां भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे।
संक्रमण की जड़ों पर प्रहार करना है तो अलग कर दो ऐसे पेशेंट को। और जरा भी लगता है कि 3 दिन से बुखार है, खांसी लगातार आ रही है, तो फिर देर मत करना, तुरंत अस्पताल भेजना। अब कोविड केयर सेंटर हर ब्लॉक में लगभग खुल गए। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, होम आइसोलेशन में जो भाई बहन उनको किट दिए जा रहे हैं दवाई के, निःशुल्क दे रहे हैं ताकि वो दवाई खाएं और संक्रमण ठीक करें। उनसे फोन से भी बात की जा रही है लगातार कि आप दवाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तबीयत आपकी कैसी है और क्या करना चाहिए। योग से निरोग अभियान के अंतर्गत उनको प्राणायाम और योग की भी ऑनलाइन जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा बंटवाने का काम भी शुरू किया जाएगा। और एक और अभियान शुरू कर रहा है अभी, किल कोरोना अभियान, कोरोना मारने का अभियान। मेरी आपसे प्रार्थना, गांव में एक समिति बना लो आप, कोरोना वायलेंटर्स की स्वास्थ्य समिति। इस समिति में एक तरफ गांव के हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग का कार्यकर्ता, चौकीदार, आशा उषा कार्यकर्ता ये रहेंगे, और दूसरी तरफ गांव के गणमान्य नागरिक रहें। आप तय कर लें 5, 7, 8, 10 ये रहेंगे। समाज से भी हो, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, इस समय सब पार्टी वार्टी भूल जाओ भैया। जो सेवा के भाव से काम करे उनकी एक समिति बन जाए। और जो सरकारी टीम मैंने बताई वो 2 तरह की होगी। एक घर घर सर्वे करने जाएगी, जा भी रही है कई जगह, लेकिन वो अकेली ना जाए, आप साथ जाओ ना टीम के, क्योंकि कई जगह अकेले जाते हैं तो कोई दरवाजे नहीं खोलता, कोई कहता नहीं ठीक है। ये सर्दी जुकाम बुखार के जितने पैसे, जितने भी रोगी मिल रहे हैं उनको ढूंढ के निकालना है। अभी कहीं बताते ही नहीं, कई दिनों तक डरते रहते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि चलो हल्का फुल्का बुखार है, ठीक हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप कह देना, या सब सुन रहे हो सुन लेना, ये पहले हल्का बुखार लगता है, हम आसानी से ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं, बाद में ये फेफड़ों में घुस जाता है तो पूरे फेफड़े खोखले कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता, फेफड़े हमारे खराब होने लगते हैं। और जब सांस लेने में घबराहट होती तब फिर हम भगते हैं कि अब चलो, तब करने को कुछ बचता ही नहीं, जानलेवा हो जाती है बीमारी। और इसलिए हमने तय किया है 7 से 15 मई तक एक घर नहीं छोड़ेंगे। सर्दी जुकाम बुखार के सारे कोई भी पीड़ित तो बाहर निकालेंगे, उनको दवाई का किट देंगे तत्काल। एक गांव में 25 निकले, 50 निकले, 10 निकले, उनको सबको दवाई का किट दे देंगे, तुरंत दवाई खाना शुरू करो। और फिर दूसरी टीम जांच करेगी जो इसके ऊपर होगी, ऐसे लोग जितने निकलेंगे। ये टीम तो घर घर जाएगी, सबके पास जाएगी, आपके साथ जाएगी। और दूसरी टीम फिर इनके उपचार की व्यवस्था करेगी। अगर तेज बुखार बाकी चीजें हैं, टेस्ट की व्यवस्था करवाएगी और दवाई देगी। और अगर कोविड केयर सेंटर ले जाना है, होम आइसोलेशन में रखना है, तो दवाई का पर्चा, दवाई कैसे खाना, अब उसको समझाएगी। और अगर अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देना तो अस्पताल में भर्ती करवाएगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कई जिलों में ये बात आई है कि छुपाया, बताया ही नहीं, कुछ नहीं है, घर ही ठीक हो जाएंगे, बाद में फेफड़े खराब हो गए। हम अपनों को मरते हुए नहीं देख सकते मेरे भाइयों बहनों। हम ऐसी स्थिति क्यों करते हैं कि रोग लाइलाज हो जाए। समय पे बीमारी का इलाज, आप बुखार का और जुकाम का इलाज मान लेना। मुझे तो हुआ है ना कोरोना,
दिन में मेरे शाम के समय हाथ पांव में दर्द हुआ, रात में बुखार आया, रात में मैंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया सवेरे, दूसरे दिन इलाज शुरू कर दिया, मैं ठीक होके आ गया। और अगर 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन छुपा लिया और बाद में फिर सांस फूली, फिर भगे, तो फिर करने को ज्यादा कुछ रहते ही नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि ऐसे जितने भी हो सर्दी जुकाम वाले भैया, सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल ले रहा रे, अकेले शिवराज के बस का नहीं है। आप सबका काम है ये, सबका अपने गांव को आगे सुरक्षित रखना है। तुरंत इलाज करेंगे अपन, ठीक कर लेंगे, चिंता काहे को करते हो, पूरी तरह ठीक कर लेंगे अपन। देर हो गई तो हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। इसलिए गांव की समिति इसकी व्यवस्था करे और आप उस समिति को बनाओ, पहल करो। यह बीमारी से भोपाल बैठ के नहीं लड़ा जा सकता, इस बीमारी से गांव गांव में लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं साथ हूं, आप सरकार साथ है आपके। तो हर गांव में यह समिति बन जाए, घर घर का सर्वे करवा डालें अपन, और व्यवस्थाएं भी आप करवाओ। अगर सामान की जरूरत है 3 लोग जाएंगे, लेके सबको बांट देंगे, सबको जाने की जरूरत क्या है साहब गांव में। अभी राशन देना है हमको, 3 महीने का हमने निःशुल्क तय किया है, 2 महीने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। 5 महीने का निःशुल्क राशन मिले, मतलब 1 महीने का 5 किलो 10 किलो एक व्यक्ति को मिलेगा। परिवार में 5 सदस्य तो 50 किलो मिलेगा। उस राशन को ढंग से बंटवाना है, दिखवाना है, उसकी व्यवस्था भी करना है। इतनी भीड़ न लग जाए कि उसी में बीमार हो जाए लोग। गांव को तय करो, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। जिन गांव में नहीं है घुसने नहीं देंगे कोरोना को, बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। और जिन गांव में इक्का दुक्का घरों में, उनको वहीं रोक देंगे। उनकी व्यवस्था गांव वाले मिलकर करेंगे, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आएंगे। और घर के सदस्यों को सुरक्षित रख के, इनको अगर जरूरत है 1 2 3 अगर कोई है तो उनको कोविड केयर सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा देंगे। तो एक संक्रमण की चैन तोड़ना, जाना नहीं, कोरोना कर्फ्यू सफल बनाना। दूसरे, सर्दी जुकाम बुखार खांसी दस्त वालों को ढूंढ निकालना, तत्काल इलाज कर देना, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तीसरे, इलाज की व्यवस्थाओं को बनाने में हम निरंतर लगे हुए हैं। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ के 67,000 से ज्यादा हो गए। रोज कुछ ना कुछ बिस्तर 1 आध हजार बढ़ा रहे हैं। जिले के अलावा ब्लॉक मुख्यालय पे भी बढ़ रहे हैं, बड़े शहरों में भी बिस्तर बढ़ रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन की कमी थी, काफी हद तक हमने पूरी कर ली, अब कोई कमी नहीं ऑक्सीजन की। अरे हवाई जहाज से भेज रहे हैं, एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर, और रेलगाड़ियों में भी टैंकर लाद लाद के ला रहे हैं। अपने यहां नहीं होता, बाहर से ला रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम भी किया जा रहा है। दवाई की कोई कमी नहीं होने देंगे। और एक फैसला और कल किया, मेरा मन बहुत दुखी था। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो रहा है। कुछ अस्पताल हमने ले रखे थे जो गैर सरकारी थे, प्राइवेट, उनको अनुबंधित किया था कि तुम तो मरीजों का इलाज करो, पैसा सरकार देगी। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल अलग है जहां पैसा लेके इलाज हो रहा था। वो भी काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन कई ज्यादा पैसा वसूल रहे थे। जो अच्छा कर रहे हैं उनको बधाई है, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे थे, एक तो कार्रवाई के निर्देश दिए, ज्यादा पैसा वसूल करने वालों पर कार्रवाई होगी, सब पे लगवा दिया है बोर्ड के इस इलाज के इतने पैसे। कई लोगों ने ज्यादा पैसे दिए, पैसे वापस भी दिलवाए, खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लूटने वाले को नहीं छोड़ेंगे भाई। अरे बताओ, ऐसे टाइम कुछ ऐसे गिद्ध पैदा हो गए, जैसे ढोरों का मांस नोचते वैसे जनता को नोचने लगे। इंजेक्शन की कालाबाजारी, नकली इंजेक्शन दे देंगे। इनको सीधे रासुका में जेल भेज रहा हूं, चक्की पिसवाऊंगा जिंदगी भर। कार्रवाई शुरू हो गई, किसी बेईमानी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक व्यवस्था और, जो निजी अस्पताल है,
अनुबंधित के अलावा उन निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज गरीब किसान आम आदमी का निःशुल्क किया जाएगा। अब पैसे हम देंगे। आयुष्मान भारत योजना में एक पैकेज था, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे तो हम 40% बढ़ा दिया और सब अस्पतालों से कहा कि ये पैसा लो सरकार से और कोरोना का निःशुल्क इलाज करो। जनता से पैसे नहीं लेना है। सिटी स्कैन की अलग से व्यवस्था कर रहे हैं हम। 1-2 दिन में वो पूरी व्यवस्था सेट हो जाएगी। 2-3 दिन में सब अस्पतालों से संपर्क कर रहे हैं कि ये पैकेज हमारा, ये पैसा लो और गरीब किसान मध्यम वर्गीय से पैसा मत वसूलो। हाँ, बहुत बड़े लोग हैं, वो अपना पैसा देके कुछ अस्पताल फ्री रहेंगे, उसमें भले इलाज। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनके द्वारा किसानों के लिए एक खास तोहफा दिया गया है, दरअसल 1500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ये कहा है कि किसान हितैषी ये सरकार है और किसानों को परेशानियां नहीं आने दी जाएंगी, तो ये तमाम बड़ी बातें सीएम शिवराज ने कही। इसके साथ साथ कोरोना कर्फ्यू को लेकर उन्होंने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन का पालन किया जाए, ग्रामीण जागरूक हों। मास्क को लेकर उन्होंने कहा कि मास्क के साथ ही अब हमें जीना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना है और इस महामारी को हराने के लिए किसान संगठनों से सहयोग भी सीएम शिवराज ने मांगा है। लग रहे हैं उसमें अब अस्पताल में टीके के केंद्र नहीं होंगे, अस्पताल के बाहर स्कूल में और बाकी जगह होंगे। कुछ लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे कि मत लगवाओ वैक्सीन, उससे नुकसान हो जाएगा। ये वैक्सीन वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर कसी है, इसके बाद कहा कि ये खरी है, इसलिए लगवाना है। अपना नंबर आए तब लगवाना है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, प्रक्रिया आपको पता है। 18 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीनेशन हमने शुरू किया है। 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन इसी महीने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को हम लगा देंगे और इसके बाद हमने 5 करोड़ से ज्यादा डोज के ऑर्डर दिए हैं, जिसका पैसा भी हम देंगे, राज्य सरकार देगी। तो वैक्सीनेशन के काम में भी ये गांव की जो समिति है हमारी, ये मदद करे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, इस कठिन समय में मिलके लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं तोड़ना है और मिलके कोरोना को हराना है। पूरा विश्वास है। ये थोड़ी अंधेरी रात आज दिखती है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति सुधरती जा रही है। हमारे यहां पॉजिटिविटी रेट 25% पहुंच गया था, अब घट के 18% के नीचे आ गया। 17%, 18-17 के बीच में हो गया और घटाते जाएंगे इसको तेजी से। रिकवरी रेट बढ़ रहा है हमारा, मतलब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार। आज हमारे यहां कल रात तक 11,700 पॉजिटिव केस आए। कई राज्यों में तो 40, 50, 60 हजार आ रहे हैं एक दिन में। पहले मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे था बड़े राज्यों में, अब बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे पहुंच गए। 15-16 बड़े राज्य माने जाते हैं, उनमें मध्य प्रदेश का नंबर अब 14वां है। हम बहुत बेहतर स्थिति में आए, लेकिन जरा भी असावधान हुए तो फिर वैसी की वैसी स्थिति हो जाएगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये सावधान रहना है, गांव गांव को समिति बनाना है, आपको भी शामिल रहना है और कोरोना से लड़ने की जो मैंने योजना बनाई है उस योजना में शामिल होना है। आप मेरा साथ दोगे तो हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। आज जिन किसान भाइयों के खाते में पैसा डला है, लगभग सब किसानों के खाते में, उनको बधाई। हमेशा किसानों के साथ ये सरकार खड़ी है। मैं आपके साथ हूं, आपके लिए हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।